नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि धीरे धीरे करके आतंकवादियों का खात्मा हो रहा और अब तक घाटी में हजारों की संख्या में आतंकवादी मारे गए। क्योंकि सैकड़ों के नाम तो जद हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे नाम हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन वो भी आतंकवादी हैं और उन्हें भी ढेर किया गया है। जिस तरीके से घाटी में लगातार टारगेट किलिंग समेत कई घटनाएं बढ़ी थीं और उसके साथ साथ आतंकवादी हलचलें भी बढ़ी थी, जिनको रोकने के लिए भारतीय जवानों ने मिशन ऑल आउट छेड़ा, जिसके तहत आतंकवादियों को ढेर किया गया और धीरे धीरे घाटी से अब आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। क्योंकि इस बात का प्रमाण आप वहीं से लगा सकते हैं जब आतंकवादी कभी किसी दूसरी सरकारों में खुले तौर पर घूमते थे और उनके हाथ में AK-47 और VIP गाड़ियां होती थीं, जिसके बाद वो बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन आज आप लोग को पता है कि आतंकवादी पैदल घूम रहे हैं, उनके हाथ में AK-47 नहीं बल्कि पिस्तौल है और वो किसी खास इंसान को नहीं बल्कि आम इंसान को गोली मार रहे हैं। तो यानी कि इन सब चीज़ों से साफ पता लगता है कि घाटी में आतंकवादी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। उनके अंदर इस बात का डर ज़रूर उत्पन्न हो गया है कि वो जल्द ही मारे जाएंगे, यानी कि चोरी चुपके से वार कर रहे हैं और उसके बाद टारगेट किलिंग, यानी कि आम इंसानों को टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद उनको गोली मार रहे हैं। क्योंकि इसके पहले आप लोग को पता है किस तरीके से आतंकवादी लगातार सरेआम घूमते थे। हर गांव घर में उनके नाम के पोस्टर लगे होते थे और गलियों में उनका नाम चलता था, यानी जो रोड होती थी उन्हीं के नामों से रखी जाती थी। जो टॉप कमांडर होते थे वो ज़िले के जैसे कि DM साहब होते हैं, तो वैसे ही उनका पूरा काम था और लोग बिना अनुमति बिना परमिशन के कोई काम भी उनसे नहीं कर पाते थे। तो स्थिति स्पष्ट है कि अब देखा जाए तो घाटी में आतंकवादियों का दाइंड हो रहा है, आतंकी आकाओं का खात्मा हो रहा है और टॉप कमांडरों के मारे जाने से आतंकवादियों में काफ़ी बौखलाहट है। क्योंकि कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। DGP दिलबाग सिंह ने खुद ये बात कही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद की राह पर चले थे, लेकिन आज वो खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, गलती मांग रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आतंकवाद की राह पर नहीं चलेंगे। यानी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि आतंकवादी खुद जाकर प्रशासन के पैरों पर पड़ गए और उसके बाद माफ़ी मांगी और उसके बाद उनको वहाँ पर समझा कर लौटाया गया। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद की राह पर चले फिर वो लौट आए, क्योंकि उनको पता है कि इसका अंजाम एक ही है, वो है मौत। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर देखा जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के आतंकवादी भी घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों और तमाम जवानों को तैनात कर दिया गया है और BSF जवानों को जब से 50 किलोमीटर दायरे तक कार्रवाई को बढ़ाया गया है, उसी सब से देखते हुए ये लगता है कि अब आतंकवादियों की अब तो पूरे देश में कहीं खैर नहीं है। क्योंकि जहाँ से भी हमारी सीमाएँ हैं, सीमाओं पर ही BSF के जवानों पर यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया जाता है और उसके बाद उन्हीं के दायरे में अगर 50 किलोमीटर की एरिया आ जाती है तो आप लोग को पता है कि कैसे कुत्ते की मौत मारे जाएंगे वो लोग जो देश विरोधी बातें करते हैं या फिर जो देश को जलाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी दूसरे देश से आए हुए आतंकवादी हैं। उनको ठोकने के लिए BSF जवानों ने जिम्मेदारी ली है। तो इसीलिए इस वक्त घाटी से आतंकवाद कम हो रहा है। आतंकवादी जितने भी हैं बौखलाए हुए हैं, या तो वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते और किसी भी घटना को अंजाम देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। इस बात की जानकारी उन्हें अच्छे तरीके से है और जितने भी कमांडर हों या फिर जितने भी आतंकवादी हों, अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोई दहशत फैलाई है तो आज का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचा। यही वजह है कि घाटी में भारतीय जवान लगातार अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इसीलिए आतंकवादियों की कुछ भी नहीं चल रही है, उन पार्टियों को भी नहीं चल रही है जो आतंकवादियों पर राजनीति करती हैं, उन पार्टियों की भी बैंड बजी पड़ी है जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से साफ पता लगता है कि भारतीय जवान इस वक्त पूरी कोशिश दमखम के साथ आतंकवाद पर प्रहार कर रहे हैं और आतंकवादियों का खात्मा भी घाटी से हो रहा है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।